हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट। जबरदस्त इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 85,000 रहेगी। और खास बात यह है कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। एग्जाम के नाम पर केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और सिलेक्शन प्रोसीजर भी इसका बहुत ज्यादा फास्ट चलने वाला है। और हां, अगर आपका मैथ्स वीक है फिर तो यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टली निकल के आ रहा है जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही जबरदस्त रिक्रूटमेंट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। साल की इससे बेहतरीन रिक्रूटमेंट मैं तो कोई और मानता नहीं। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, इंपोर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ आपको समझाने वाला हूं। इसका एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमेशा की तरह। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, जो कि ऑब्वियसली सबसे जबरदस्त है। साथ ही दोस्तों एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस यूनिक रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है, ये यूनिक वैकेंसी निकल के आ रही है जीआईसी की तरफ से, जिसका मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर वेरियस असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 85 निकल चुकी हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 35 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी के लिए 12 है, एसटी के लिए 6 है, ओबीसी 26, ईडब्ल्यूएस 6 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसके अंदर वेरियस ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट जनरल की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर स्टैटिस्टिक्स की पोस्ट है, लीगल, एचआर, इकोनॉमिक्स की भी पोस्ट निकली हुई है। लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर जनरल की ही पोस्ट है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल सिंपल सा है, एकदम सुलझा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही इजी सा है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी इसी पोस्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आगे इस वीडियो में हम इसी पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 23 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 12 जनवरी 2024 रखी गई है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो ऑफिशियली फरवरी 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी एसटी, एससी, पीएच या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 अक्टूबर 2023 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 अक्टूबर 1993 से लेकर 1 अक्टूबर 2002 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने अपनी ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई की है तो आप एलिजिबल है। वहीं पर एसटी, एससी वालों ने अगर अपनी ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया, पास किया, तो आप एलिजिबल है, इजीली आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपके एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से बताने वाला हूं, 150 नंबर का आपके पेपर होने वाला है। स्टेज सेकंड में आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, केवल 50 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टेज फर्स्ट में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि ऑफिशियली फरवरी 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम होने से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ये जो आपका एग्जाम है ना, ये टोटल
डिफरेंट डिफरेंट 6 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 6 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला जो सब्जेक्ट रहेगा ना वो रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 ही नंबर का ये सेक्शन रहेगा। 30 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास रहेंगे। देखिए दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष वाले होते हैं ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए, आपका आईक्यू लेवल कैसा है ये देखने के लिए स्पेशली इन क्वेश्चंस को रखा जाता है। ठीक है, इजीली मेरे हिसाब से अगर आप कर लोगे, अगर थोड़ी बहुत अच्छी आपके अंदर समझ है। साथ ही जो पार्ट सेकंड है, इसमें हमारे वेरियस सब्जेक्ट हैं, जैसे कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग। यहां पर वही सिंपल आपकी रीजनिंग आने वाली है जो आप एसएससी या फिर बैंकिंग एग्जाम में पढ़ते होंगे। केवल 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20 नंबर का ये सब्जेक्ट आपका रहेगा। साथ ही तीसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें ग्रामर को फोकस किया जाएगा। साथ ही वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, केवल 25 नंबर का ये सब्जेक्ट रहेगा। साथ ही एक सब्जेक्ट हमारा जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है, जो कि आप सिंपली पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जीके, करंट अफेयर्स, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के अंदर ही। साथ ही एक सब्जेक्ट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। केवल 15 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर को मिलाकर केवल 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, तो भाई ये रिक्रूटमेंट स्पेशल आपके लिए, आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स से केवल यही 5-6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कंप्यूटर से भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। ये दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया गया है। क्लियर है? ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाली है, यहां तक जो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर एक पार्ट सी भी रखा गया। सबसे पहले जो पार्ट बी था ना, जिसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट आ गए, रीजनिंग आ गया, इंग्लिश आ गया, जनरल अवेयरनेस आ गया और मैथ्स और कंप्यूटर आ गया। ये चारों पांचों सब्जेक्ट सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट होने वाली है, और इन चारों पांचों सब्जेक्ट को इन्होंने कहा है पार्ट बी। ठीक है, हालांकि एक ही एग्जाम का हिस्सा रहेंगे। इसी के साथ साथ आपका इसमें एक पार्ट सी भी है, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, सिंपली, जहां पर आपको लिख के आंसर देना होता है, जिसमें आपकी 3 चीजें होंगी। एक आपका एसे मतलब कि निबंध होगा, एक आपकी प्रीसी राइटिंग होगी, साथ ही आपका इसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, यानी कि उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनके आपको पैसेज में से देख के आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो टोटल ये 3 क्वेश्चंस आपके हो गए। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, फिर से आपको बता रहा हूं, और एक एक चीज आपकी 10 नंबर की होगी। 10 नंबर का ऐसे, 10 नंबर की प्रीसी राइटिंग और 10 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो इसी के बेसिस पर पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो आपका 30 नंबर का हो जाता है। तो और 60 मिनट डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपके पास टाइम रहेगा, जो कि काफी ज्यादा इजीली आप कर लोगे। ठीक है, तो यार इसी के बेसिस पर अगर हम देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मिला लेते हैं और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर को भी मिला लेते हैं, तो टोटल 130 क्वेश्चंस हो गए टेक्निकली अगर हम देखें। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की टोटल जो हमारी मार्किंग होगी वो 150 नंबर हो गई, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर एक तरीके से 3 बड़े क्वेश्चन हैं और ये 30 नंबर का, इसी वजह से 123 क्वेश्चन हमारे 150 नंबर के अंदर हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें वो 150 ही हो जाती है। ठीक है, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट आपके क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग केवल उस पार्ट में है जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एग्जाम सेंटर की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ डाउट? बाकी जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। देखिए दोस्तों, अगर आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सेकंड स्टेज में बुलाया जाएगा ऑब्वियसली, जो कि आपका इंटरव्यू है। ठीक है, ये आपका केवल 50 नंबर का रहने वाला है, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है। अगर आप जनरल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर जनरल स्केल फर्स्ट की, तो यहां पर आपका केवल एक इंटरव्यू होने वाला, पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन जो हमारी अदर पोस्ट है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स की पोस्ट हो गई, एचआर या फिर लीगल या फिर इकोनॉमिक्स की होगी, अदर ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट है या फिर हिंदी ऑफिसर की पोस्ट है, वहां पर आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन भी है। लेकिन जो असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है, वहां पर केवल इंटरव्यू होगा, वहां पर आपका ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा। ये आपका केवल पर्सनल इंटरव्यू होगा।
ये 50 नंबर का ही आपका रहने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। ये फाइनल मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके बनेगी। एग्जाम कितने नंबर का था, 150 नंबर का था। इंटरव्यू कितने नंबर का था, 50 नंबर का था। दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, टोटल कितनी मार्किंग होगी, 200 होगी। तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 200 मार्क्स में से। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। इंटरेस्टिंग चीज अब शुरू होती है कि भैया सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। शुरुआत में ही आपको बता चुका हूं, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 85,000 के आसपास रहने वाली है। 85,000 से भी ज्यादा आपकी सैलरी रहने वाली है। लगभग 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी रह सकती है, क्योंकि इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना वो 50,925 है। अब इस बेसिक पे में आपका HRA जुड़ता है, डियरनेस अलाउंस जुड़ता है, आपका ट्रेवल अलाउंस जुड़ता है, जिसके बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 85,000 हो जाती है। अब इसके साथ भी आपको कुछ अदर बेनिफिट जुड़ेंगे, नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है, जैसे कि न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट अलाउंस आपको मिलता है, साथ ही लीव ट्रेवल सब्सिडी आपको मिलती है, हाउस फर्निश्ड का भी आपको अलाउंस मिलता है, और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग अलाउंस है, जिसके बाद आपकी सैलरी रियली में यार 95 से 1 लाख के आसपास हो जाएगी। धांसू सैलरी है, गजब की सैलरी है। सुना है कभी आपने इतनी जबरदस्त सैलरी? और एक एग्जाम आपका हो रहा है, एक इंटरव्यू हो रहा है, बाकी कोई इसमें स्टेज नहीं है, कोई प्रीमियंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट चल रहा है ना। एकदम यूनिक डिपार्टमेंट है, यूनिक रिक्रूटमेंट है, बहुत टाइम बाद इस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है, ठीक है। फाइनली बात करते हैं भाई प्रोबेशन पीरियड के बारे में, ट्रेनिंग पीरियड। सिलेक्शन होने के बाद 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड इसमें रहेगा, प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पे आपको प्रॉपर सैलरी इसमें दी जाती है। जो प्रोफाइल आपको पता ही है, देखें दोस्तों, डिपार्टमेंट है हमारा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट जनरल की। और ये पोस्ट GIC के हेड ऑफिस में निकली है, मतलब हेड क्वार्टर्स में निकली है। तो आपको GIC के हेड क्वार्टर्स में पोस्टिंग दी जाएगी, यानी कि कंप्लीटली ये एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। तो काफी बेहतरीन काम है, एक 9 to 5 की मस्त फ्रेश जॉब ये रहने वाली है। फाइनली बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि ये पोस्ट GIC के हेड ऑफिस मतलब हेड क्वार्टर्स के अंदर निकली है, जो कि है मुंबई के अंदर। तो जो आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी वो मुंबई के अंदर ही रहने वाली है। लेकिन नोटिफिकेशन में यह भी क्लियरली कर रखा है कि GIC के ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज भी है। तो इन फ्यूचर आपकी पोस्टिंग वहां पर भी हो सकती है, या फिर आप अब्रोड भी जा सकते हो। आपकी पोस्टिंग अब्रोड भी हो सकती है, या मतलब फॉरेन में भी हो सकती है। ये पॉइंट नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो यार बहुत ही जबरदस्त लेवल की पोस्ट है। डिपार्टमेंट भी अपने आप में बहुत ही जबरदस्त लेवल का है, क्योंकि दोस्तों GIC के ग्लोबली बहुत सारी सब्सिडरी है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में है, रशिया में है, साथ ही जर्मनी, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस। तो यहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इन फ्यूचर आप अब्रोड भी जा सकते हो, जहां पर आपकी सैलरी जबरदस्त तरीके से बूस्ट होगी। तो शुरुआत में जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी, पोस्टिंग रहेगी, वो हेड क्वार्टर्स में, हेड ऑफिस मुंबई के अंदर रहने वाली। तो भाई मुंबई भी इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल है, कब मत समझिएगा। तो यार नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में सारी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू एलहाद के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, इसका नोटिफिकेशन, इसका सिलेबस, सभी चीजें आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगी। एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो दबा के लाइक करिएगा, दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।